शिक्षा का मंदिर अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एडमिशन बना उत्पाद, अभिभावक बना ग्राहक। अप्रैल का महीना आते ही देश भर का एक परिचित दृश्य सामने आता है। स्कूलों में नया सत्र शुरू, बच्चों के हाथ में नई किताबें, यूनिफॉर्म की खरीदारी और अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें। और इसके साथ ही शुरू होता है हर साल का वही पुराना विवाद। बता दें कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बढ़ती फीस के खिलाफ विरोध, नारे लगते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, संगठन सक्रिय हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो जाती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी विडंबना है। यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि निजी अंग्रेजी माध्यम के कई स्कूलों में शिक्षा को एक व्यवस्थित कारोबार में बदल दिया है। फीस और कॉपियों का सेट उन्हीं दुकानों से खरीदना पड़ता है जिनका संबंध स्कूल से होता है। जी हाँ, बता दें कि यूनिफॉर्म भी तय दुकानों से ही और हर साल नया बदलाव बताकर अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डाला जाता है। 100 रुपए की किताब पर 400-500 रुपए का मूल्य छाप देना और उसी को अनिवार्य कर देना, यह व्यवस्था कम मजबूरी ज्यादा लगती है। शिक्षा का मंदिर अब धीरे धीरे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह व्यवहार करने लगा है, जहां एडमिशन एक उत्पाद और अभिभावक ग्राहक। लेकिन अगर हम केवल स्कूलों को ही दोष दें तो यह तस्वीर अधूरी होगी। इस कहानी का दूसरा किरदार भी उतना ही जिम्मेदार है, हम खुद यानी अभिभावक समाज। विरोध के मंच पर खड़े होकर हम जिस स्कूल की फीस को लूट बताते हैं, उसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने के लिए सिफारिश, जुगाड़ और कभी कभी डोनेशन तक देने को तैयार रहते हैं। यही दोहरा चरित्र इस समस्या को जिंदा रखता है। कुछ तथाकथित अभिभावक संगठन और उसके नेता इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प भूमिका निभाते हैं। ये वही लोग हैं जो मीडिया के सामने सबसे ऊंची आवाज में विरोध करते हैं, फीस कम करो, मनमानी बंद करो। लेकिन पर्दे के पीछे उन्हीं स्कूलों में सीट फिक्स कराने का नेटवर्क भी चलाते हैं। जी हाँ, कोई खुद को पदाधिकारी बताकर दबाव बनाता है, कोई पहचान का हवाला देता है तो कोई सीधे तौर पर एडमिशन की दलाली करता है, यानी मंच पर क्रांति और अंदर खाने सौदा। यह विरोध नहीं बल्कि अवसरवाद की पराकाष्ठा है। असल सवाल यह है कि आखिर हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के पीछे इतने मजबूती से क्यों खड़े हैं? जवाब सीधा है, दिखावा और सामाजिक दबाव। हमें डर है कि कहीं समाज यह ना कह दे कि उनका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है। हम अपने बच्चे की शिक्षा से ज्यादा इसकी इमेज को लेकर चिंतित हैं। यही सोच निजी स्कूलों को ताकत देती है। वे जानते हैं कि चाहे फीस कितनी भी बढ़ा दें, अभिभावक लाइन में ही खड़े रहेंगे। दूसरी ओर हिंदी माध्यम और सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी विचार करना जरूरी है। सरकार सुविधाएं दे रही है, मिड डे मील, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, डिजिटल शिक्षा की पहल, लेकिन भरोसे की कमी और सामाजिक धारणा के कारण अभिभावक वहां जाने से कतराते हैं। कभी जिन हिंदी माध्यम के स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी, आज वहां प्रवेश के लिए विज्ञापन लगाने पड़ रहे हैं। यह बदलाव केवल व्यवस्था का नहीं, हमारी मानसिकता का परिणाम है। सरकार की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। फीस नियंत्रण के नियम हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो पाता। निगरानी तंत्र कमजोर है और निजी स्कूलों के सामने प्रशासन कई बार निष्क्रिय नजर आता है। हर साल विरोध होता है, लेकिन कोई ठोस नीति या कार्रवाई कम ही दिखाई देती है। तो समाधान क्या है? क्या हर साल अप्रैल में नारे लगाकर हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे? शायद नहीं। समाधान नहीं निकलेगा जब अभिभावक अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे। अगर हमें सच में लगता है कि फीस अत्यधिक है तो हमें विकल्प अपनाने का साहस भी दिखाना होगा। हिंदी माध्यम में सरकारी स्कूलों को कमतर समझने की मानसिकता छोड़नी होगी। शिक्षा का मूल्य भाषा से नहीं, गुणवत्ता से तय होता है। साथ ही उन तथाकथित नेताओं और संगठनों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो आपके मुद्दे को अपना कारोबार बना चुके हैं, जो सामने विरोध करते हैं और पीछे से उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। वे समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसका विस्तार है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा महंगी नहीं हुई है, हमारी सोच महंगी हो गई है। जब तक हम दिखावे और सामाजिक दबाव के इस चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हर अप्रैल में यही शोर उठेगा और कुछ दिनों बाद फिर वही खामोशी छा जाएगी।